हेलो दोस्तों, भारतीय मानचित्र के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पंकज कुमार आपको भारतीय मानचित्र से संबंधित आज अगले क्लास लेकर उपस्थित हूं। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जो भारत के तटीय राज्य होते हैं। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से होते हैं और उनका घटते हुए क्रम में ही देखेंगे। साथ ही साथ कौन से राज्य कितनी किलोमीटर सीमा की साझा करता है, इन सब बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। एक बार हम लोग जो भारत के तटीय राज्य हैं इनकी संख्या जान लेते हैं। अगर बात की जाए इनके तटीय राज्यों की संख्या तो 9 होती है। ये आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। यह आपको जब भारतीय मानचित्र की क्लास दी जा रही थी तो उसी क्लास के अंतर्गत आपको ये 9 राज्य जो होते हैं उनके बारे में बताया गया था। लेकिन आज की क्लास में क्या खासियत होगी? आज की क्लास खासियत ये होगी उनकी जो लंबाई होती है या आप घटते क्रम में देखेंगे। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह देखेंगे कि किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, फिर सबसे कम होती चली जाएगी। अगर वैसे हम लोग जो तटीय राज्यों की संख्या 9 जानते हैं, कौन कौन से एक बात देख लेते हैं। देखिए, अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा? गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु होता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश होता है, फिर ओडिशा होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल होता है। ये आपके तटीय राज्य होते हैं। लेकिन आज हम लोग इसके घटते हुए क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला है, सबसे अधिक तट सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य होता है। अगर इसकी बात करें तो वह गुजरात होता है। चलिए हम लोग आज की क्लास के पहले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका जो आज का पहली जो क्लास होती है हमारी तटीय लंबाई के राज्यों का क्रम से घटते हुए। याद रखिए यहाँ पे कहा गया है घटते हुए। आपको घटते हुए क्रम में देखना होगा। देखिए, तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अगर तटीय राज्यों की संख्या बात की जाए तो ये 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है तटीय राज्य। अब इनको हम लोग घटते क्रम में देखेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है या तट की सीमा सबसे साझा करता है, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला तटीय राज्य होता है वह होता है गुजरात। क्या होता है? वह होता है गुजरात होता है। अब गुजरात कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है तट से? ये बात की जाए तो ये होता है 2324। क्या होता है? 2340, सॉरी, क्या होता है? 2340.62 किमी। क्या होता है? 2340.62 किमी होता है। सबसे ज्यादा तट की सीमा साझा करने वाला राज्य होता है। ये यहाँ पे लिखे गए सबसे अधिक लंबी दूरी। क्या होता है? सबसे अधिक लंबी दूरी तय करता है। जैसे यहाँ पे एक मानचित्र बना दिया जा रहा है। देखिए, ये आपका भारतीय मानचित्र की एक कह सकते हैं जहां से आपके तट की सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे ये तट की सीमा होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अरब सागर होता है। क्या होता है? अरब सागर होता है। अरब सागर ये हो गया बंगाल की खाड़ी। क्या होती है? बंगाल की खाड़ी हो गई। और आपके नीचे हो गया हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। क्या होता है? ये आपकी अब इसके हिसाब से देखेंगे। आपको सबसे पहले कहा गया सबसे अधिक लंबी दूरी ये आपका होता है गुजरात क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये आपका गुजरात हो गया। यहाँ पे लिखेगा जीजे, मतलब गुजरात हो गया। और उसके बाद दूसरा कौन है? दूसरा देखिए तमिलनाडु होता है। क्या होता है? तमिलनाडु होता है। लेकिन इसके पहले क्या होता है? जब ये सर्वे नहीं आया था, अभी इसका सर्वे जल्द ही आया है, लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले दूसरे स्थान पे जो था आंध्र प्रदेश राज्य होता था। क्या होता था? आंध्र प्रदेश राज्य होता था। लेकिन नए सर्वे या कैसे के नए जो आंकड़े अभी सरकार द्वारा दिए गए उसमें क्या होता है? तमिलनाडु राज्य होता है दूसरे स्थान पे आ गया और जो आंध्र प्रदेश राज्य होता है वह तीसरे स्थान पे चला गया। जो तमिलनाडु राज्य की अगर सीमा की बात की जाए तो वह 1068। क्या होता है? 1068.69 किमी। क्या होता है? 1068.69 किमी ये सीमा साझा करता है तट से। ये दूसरे स्थान पे हो गया। और तीसरा स्थान पे बात की जाए तो तीसरा जो होता है आंध्र प्रदेश होता है। क्या होता है? तीसरा जो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य होता है वह होता है आंध्र प्रदेश। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाती है कितने किलोमीटर साझा करता है? 1053। क्या होता है? 1053.07 किमी। क्या होता था? ये तीसरा स्थान पे आ गया। पहले क्या था? पहले ये दूसरा स्थान पे था। यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले दूसरे स्थान पे, यहाँ सेकेंड। क्या था? पहले दूसरा स्थान था लेकिन वर्तमान समय में ये तीसरा स्थान पे आ गया। फिर अगला हमारा जो चौथा होता है वो महाराष्ट्र होता है। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य जो होता है ये भी तटीय सीमा को साझा करता है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई होती है 877 कितना? 877.97 किलोमीटर। कितना? 877.9 किलोमीटर। और उसके बाद अगला होता है पश्चिम बंगाल। क्या होता है? अगला होता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितनी सीमा साझा करता है? अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाती है 721। कितना? 721.2 किमी। क्या होता है? 721.02 किमी ये तट की सीमा को साझा करता है। उसके बाद आता है केरल जो होता है। केरल की बात की जाती है अगर तट की सीमा साझा करता है 600 कितना? 600.15। क्या होता है? 600.15 किमी ये सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है उड़ीसा होता है। उड़ीसा जो सीमा साझा करता है 574.71 किलोमीटर साझा करता है। उसके बाद कर्नाटक है। कर्नाटक 343.30
किमी, ये किलोमीटर इतना सीमा साझा करता है, तटीय सीमा साझा करता है। और सबसे कम अगर बात की जाए तो जो तटीय राज्य होते हैं, उन तटीय राज्यों में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य होता है गोवा होता है। क्या है? गोवा होता है। ये लगभग 193.95 किमी ये सीमा साझा करता है। यहाँ पे आपको लिख भी दी गई, सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य होता है गोवा होता है। अब इनको एक बार हम लोग भारतीय मानचित्र में प्रदर्शित कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास समाप्त होगी। देखिए, अब उसके बाद दूसरा कहा गया है तमिलनाडु कहा गया है। देखिए, दूसरा तमिलनाडु जो राज्य होता है, अब मान लेते हैं आपका ये तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे लिखेगा TN। ये आपका दूसरा राज्य होता है। ये आपका पहला हो गया क्षेत्रफल तटीय राज्य की सीमा के हिसाब से, ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपका राज्य क्या है? तीसरा आंध्र प्रदेश है। तीसरा आपका आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र होता है, ये आपका AP हो गया है। क्या होता है? AP आंध्र प्रदेश हो गया। ये आपका तीसरा हो गया। कैसे? तटीय क्षेत्र की सीमा में, कैसे? तट की सीमा की तरफ से। और उसके बाद आपका चौथा राज्य जो होता है महाराष्ट्र होता है। क्या है? महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र आपका ये हो गया, ये आपका ये MH हो गया। क्या होता है? MH। ये आपका चौथा हो गया तट की सीमा से साझा करने वाला। उसके बाद पांचवा होता है पश्चिम बंगाल। क्या होता है? पांचवा जो आपका होता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ये आपका वेस्ट बंगाल होता है। ये आपका 5वें स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे आता है। उसके बाद आपका केरल आता है। क्या है? ये आपका केरल क्षेत्र हो गया, ये ज्यादा हो गया। देखिए, आपका ये केरल क्षेत्र हो गया है कि आर लिख दे रहे हैं कि आप पे कौन सा है? 6ठे स्थान पे आ गया। क्या? ये 6ठे स्थान पे हो गया। उसके बाद अब उड़ीसा हो गया। आपका उड़ीसा देखेंगे, ये आपका उड़ीसा क्षेत्र है। OD लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा OD। इसका कौन सा स्थान है? ये होता है 7वें स्थान पे। क्या होता है? उड़ीसा आपका 7वें स्थान पे। उसके बाद आपका कर्नाटक बचता है, ये आपका कर्नाटक क्षेत्र हो गया। क्या होता है? KR लिख दे रहे हैं, KR। ये आपका हो गया 8वें स्थान पे। अब आपका जो गोवा बचता है, देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा राज्य होता है। क्या है? महाराष्ट्र के पास से। और महाराष्ट्र और ये कर्नाटक का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे ले लीजिएगा महाराष्ट्र, ये आपका गोवा हो गया है। क्या हो गया? ये गोवा, ये आपका गोवा क्षेत्र होता है। ये आपका सबसे अंतिम होता है 9वां। इस प्रकार देखेंगे कौन कौन से राज्य होते हैं तटीय सीमा की साझा करने वाले। और तटीय सीमा की साझा करने के साथ साथ ये इनका कह सकते हैं घटता हुआ क्रम कौन सा है? घटता हुआ क्रम कौन सा है? देखिए, मैप में ही देखते हैं। पहले पे गुजरात आ गया, दूसरे पे तमिलनाडु आ गया, तीसरे पे आंध्र प्रदेश आ गया, चौथे पे आपका आता है महाराष्ट्र आता है, पांचवें पे पश्चिम बंगाल आता है, छठे पे आता है केरल आता है, सातवें पे उड़ीसा आता है, आठवें पे आपका आता है कि कर्नाटक आता है। क्या है? कर्नाटक आता है। और जो आखिरी होता है गोवा होता है। इस तरह भारतीय मानचित्र से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और साथ ही साथ अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेगी। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो या इंटरेस्टिंग वीडियो आपके नॉलेज में, साथ ही साथ आपके प्रतियोगी परीक्षा में सफल कराने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।